दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है झाड़ू वाली चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। गरीबी का ये आलम था कि उनका जो है एक टाइम का भी भोजन के लिए अन्न घर में नहीं रहता था। तो माँ बाप जो है गांव में जाकर के मजदूरी करते थे और उससे जो वो पैसे पाते थे उससे किसी तरह से एक टाइम का उनका जो है गुजारा चल जाता था। फिर दूसरे टाइम के लिए उनको सोचना पड़ता था कि कहाँ से पैसे आए कि हम कुछ अपना पेट भर सकें। क्या हुआ कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा कष्ट ये था कि बहुत पहले जो है इनके घर में हर चीज़ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बहुत ज़्यादा ये लोग अमीर थे और इनके पास ढेरों पैसे थे, ढेरों गाय और भैंस और बैल बकरी सब कुछ बहुत ज़्यादा था। गांव में एक सुप्रतिष्ठित परिवार था ये। लेकिन ऐसा हुआ था कुछ इनके घर में जिसकी वजह से कि इनका सब कुछ धन नष्ट हो गया था। पता चला था कि एक रात्रि में जो है, जो कि बहुत ही अमावस्या की काली रात्रि थी, जिसमें कि इनके घर में अचानक से जो है कुछ तरह तरह के जो है उपद्रव शुरू हो गए थे। जैसा कि घर में जो है अचानक कहीं कहीं आग लग गई अपने आप ही, और धीरे धीरे सब कुछ उसी में ख़त्म होकर के इनकी जो है पूरे घर का सारा सामान भी जल गया था, मवेशी भी सब जल गए थे, और साथ में जो है घर में की जो तिजोरी थी वो भी अपने आप सब खाली हो गई थी। इसी तरह से जब सब कुछ ख़त्म हो गया था तो ये परिवार में बस 4 सदस्य जो बचे हुए थे वो किसी तरह से जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये देख कर के जो लड़की थी उनके घर में, वो बड़ी थी और उसे बहुत कष्ट होता था। वो सोचती थी कि काश मेरे पास कुछ ऐसा वो होता कि जिससे कि मैं अपने माँ बाप की सहायता कर देती और उनके सारे दुखों को दूर कर देती। अपने भाई को भी मैं पढ़ाती लिखाती। ये सोच सोच में वो हमेशा उसको जो है रात में नींद नहीं आती थी। एक दिन वो सो रही थी, तभी उसने सपना देखा कि कोई उसको जो है कह रहा है कि तुम इस गांव के दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, वहाँ तुमको काम मिलेगा। तो दूसरे दिन इसने ये सपना अपनी माँ को बताया। कहा कि माँ, मैंने सपना देखा कि कोई मुझसे सपने में कह रहा है कि तुम दक्षिण दिशा की तरफ जाओ तो तुम्हें काम मिलेगा। तो माँ, क्या मैं दक्षिण दिशा की तरफ जाऊँ? हो सकता है कि दक्षिण दिशा में जाने से मेरा और हम लोगों का सबका जीवन बदल जाए, जो इतनी गरीबी हम लोग झेल रहे हैं। तो उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, सपनों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जो है बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। हम और तुम्हारे पिताजी तो काम कर रहे हैं ना, इससे हम लोग का पेट तो भर जाता है। फिर भगवान है ही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो और इस तरह का कोई कार्य मत करो जिससे कि तुमको या हम लोग को किसी परेशानी में पड़ना पड़े। तो लड़की ने उस समय तो हामी भर ली, लेकिन उसके दिमाग में वो सपना हमेशा गूंजता रहा। किसी तरह से फिर दिन बीता, रात हुई। रात में फिर उसने ये सपना देखा कि कोई उसे बुला रहा है, कह रहा है कि तुम गांव की दक्षिण दिशा में जाओ। ये सोच करके वो अपना चल दी। रात्रि में ही बिना अपने माँ बाप को बताए हुए मध्य रात्रि बीतने के बाद उसने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ करके वो जल्दी जल्दी दक्षिण दिशा की तरफ चलती गई। कुछ दूर जाने के बाद धीरे धीरे सवेरा हुआ। तो सामने जो है जा रही थी, तब तक रास्ते में उसने देखा कि एक जगह जो है बहुत बड़ी भट्ठी लगी हुई थी और भट्टी में से धुआं निकल रहा था। भट्टी को देख करके उसने कहा, जा करके उसके पास खड़ी हुई। तब तक उसको एक आवाज़ आई, कहे कि अरे बेटी, हमको इसमें से निकालो। हम 7 से लेकर के 8 साल तक यहीं पड़े हुए हैं, मुझे निकालो इसमें से, हम लोगों को निकालो इसमें से। तो चारों तरफ देखने लगी कि कौन है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब तक वहाँ पे जो है फिर एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा कि बूढ़ा आदमी था, उसने कहा, बेटी ऐसा है कि मैं इस भट्ठी का मालिक हूँ और ये भट्ठी में जो है मैंने जो है कुछ डबल रोटियां बनाने के लिए डाली थी, जो कि मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो बेटी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि इसमें से डबल रोटियों को बाहर रख दो, क्योंकि मेरी जो बूढ़ी उंगलियां हैं काम नहीं करती हैं। ये सुन करके लड़की ने हामी भर ली। उसने जो है भट्ठी में हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया, लेकिन उसका परवाह न करके उसने जो भट्ठी में डबल रोटियां सेकने के लिए डली हुई थी उन सबको उसने निकाल करके
ज़मीन पे पूरा आराम से अच्छी तरह साफ़ सफाई करके रख दिया। बूढ़े ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया, कहा जाओ बेटी, तुम्हारे जीवन सफल होगा, तुम जो भी काम करोगी उसमें तुमको सफलता मिलेगी। ये सुन करके वो लड़की हंसने लगी, कहा ठीक है बाबा धन्यवाद। तो बूढ़े ने कहा कि तुम्हें अगर डबल रोटियां चाहिए तो तुम एक डबल रोटी ले सकती हो। उसने कहा नहीं बाबा धन्यवाद, मुझे भूख नहीं लगी है। और फिर आगे की तरफ चली पड़ी। जब आगे जाती रही तो जाते जाते जो है कुछ दूरी पर उसको एक गाय मिली। गाय के जो है थन में खूब ढेर सारा दूध भरा हुआ था। उस गाय ने कहा कि अरे बेटी, तुम किधर जा रही हो? अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो मेरे थनों में से दूध निकाल दो, दूध की वजह से मेरा थन जो है फट रहा है। आज 7 साल का समय हो चुका है और इधर से कोई नहीं जाता जो कि मेरे थन का दूध निकाल दे। तुम्हारे ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मेरे थनों में से दूध को निकाल दोगी। पास में ही कुछ बाल्टियाँ पड़ी थी। लड़की कुछ देर खड़ी हुई, सोचा उसने, और फिर उसने जो है उस गाय के थन से ढेर सारा दूध निकाल करके रख दिया। अब रखने के बाद गाय ने कहा, अरे बेटा, तुमने इतना मेरा मतलब कल्याण किया है, तुम इसमें से कुछ दूध पी लो, तुम्हें भूख लगाई होगी। लड़की ने कहा, नहीं माँ, मैं जा रही हूँ आगे, मुझे कुछ काम है और मैंने आपका जो उद्धार किया तो ये तो मेरा कर्म था कि मैंने आपकी सहायता कर दी। ठीक है, मैं अभी आपको आगे जा रही हूँ। इतना कह के और वो आगे की तरफ चल पड़ी। आगे जा रही है तो देख रही है तो एक बहुत ही बड़ा पेड़ था अमरूद का, जिसके ऊपर ढेर सारे अमरूद लगे हुए थे और सभी अमरूद पके हुए थे। उसमें से आवाज़ आई पेड़ में से कि अरे बेटा, आप किधर जा रहे हो? मेरे पेड़ पर की जितने भी पके अमरूद हैं उनको नीचे अगर तुम तोड़ के रख सकती तो बहुत मेहरबानी होती, क्योंकि इन पके हुए अमरूदों से मैं एकदम बेहाल हूँ और ये मेरे अमरूद नीचे गिर भी नहीं रहे हैं, न कोई इनको तोड़ने आता है। आज 7 साल का समय हो चुका है, इधर से कोई नहीं गुजरा, तो बेटी तुम इतनी मेहरबानी कर दो कि ये सारे अमरूद तोड़ के मेरे नीचे रख दो, जिससे कि मेरी जो डालियाँ झुकी हुई हैं वो ठीक हो जाए। वो लड़की थोड़ी देर खड़ी हुई, फिर उसने क्या किया कि जितने भी पके हुए अमरूद थे अमरूद के पेड़ पर से सारे तोड़ करके उसने एक जगह इकट्ठा कर दिए। इसके बाद अमरूद के पेड़ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम इसमें से खाना चाहो तो खा सकती हो। लेकिन लड़की ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मुझे जो है थोड़ा जल्दी है, मैं जा रही हूँ और मुझे भूख नहीं लगी है। इतना कह कर के वो आगे चल पड़ी। आगे जाती तो देखती क्या है कि एक बहुत बड़ा महल है और महल देख करके बहुत खुश होती, कहती है, अरे लगता है यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा। ऐसा सोच करके उस महल के रास्ते में जाती है, अंदर जाती है तो देखती है कुछ पूरा सुनसान महल पड़ा हुआ है। फिर और थोड़ा अंदर जाती है तो देखती है कि बहुत सी जो है उसी की तरह की लड़कियाँ वहाँ पे काम कर रही हैं। वो बहुत खुश होती है, कहती है, अरे यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, चलो मैं भी काम करूँगी, मुझे भी पैसे मिलेंगे, इससे मेरे माँ बाप का दुख दूर हो जाएगा। ये सोच करके वो और अंदर जाती है। जब महल के अंदर जाते जाते फिर कुछ दूर सब लड़कियां चुपचाप हैं, किसी से कुछ भी पूछती कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर अंदर पहुंचती है तो वहाँ पे देखती है तो एक चुड़ैल बैठी होती है। उसको देख करके तो पहले ये डर जाती है, कहती, अरे ये कौन है, मैं कहाँ आ गई। लेकिन वो चुड़ैल उसे बुलाती है, कहती है, अरे बेटा कहाँ आ गई, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, मैंने ही तुमको सपने में बुलाया था। तो ये कहती है, अच्छा माँ, आप ही ने मुझे बुलाया था? कहे हाँ, तो क्या मुझे काम मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, चुड़ैल बोली। इसके बाद जो है इसने कहा कि ठीक है माँ, मुझे बताओ मुझे करना क्या है। कहती, बेटा तुमको कुछ नहीं करना है, बस घर की साफ़ सफाई कर दिया करो और सब करने के बाद लेकिन वो कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। इतना ध्यान रखना कि कभी भी एक कमरा दिखा के बोलती कि उस कमरे का दरवाज़ा बंद है, उसे कभी मत खोलना। अगर तुम खोलोगी तो फिर बहुत बुराई हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो ये सोच करके डरा देती है उसको बहुत ज़्यादा। तो ये लड़की थोड़ा डर जाती, फिर कहती, कोई बात नहीं माँ, मैं आपकी बात को हमेशा ध्यान में रखूँगी। और इसके बाद वहाँ काम करने लगती है। सारा दिन भर जो है अपना महल की साफ़ सफाई, पौधों की देखभाल और जितना भी उससे करते बनता था करती थी। शाम के समय में फिर वहाँ पे खाना मिलता था, खाती थी, सो जाती थी। एक दिन चुड़ैल कहीं बाहर गई हुई थी
और जब बाहर चली गई थी अपना उसने झाड़ू निकाला चुड़ैल ने और उसी झाड़ू पे बैठ के उड़ गई। लड़की ने देखा, कहा अरे ये तो माँ पता नहीं कहाँ चली गई। चलो कोई बात नहीं। फिर वो अपना सब काम करने लगी और करते करते उसने सोचा कि इस कमरे को भी मैं साफ़ सफाई कर दूँ तो माँ इससे बहुत खुश होगी। लेकिन माँ ने मना किया था। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार चल के इसे देख लेते हैं क्या है इसमें। ये करके इसने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोलते ही देख करके तो इसके जो है एकदम होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस दरवाजे के अंदर जो है दुनिया भर के जो है तरह तरह के हीरे जवाहरात मोती और सब कुछ चमकदार चीज़ें उसमें भरी हुई थी। ये देखते ही फिर उसने देखा कि जो इसके घर में तिजोरी थी वो तिजोरी भी वहीं रखी हुई थी और उसमें जो इसके पिता बैग में पैसे रखते थे और गहने रखते थे वो सारे गठरी जो है उस तिजोरी में रखी हुई थी। जो दौड़ के जाती है और उसको देखती कहती है अरे ये तो सब मेरा है। ये सोच करके वो बहुत मतलब खुश होती है, सोचती है कि अब मैं ले चल के अपने माता पिता को दे दूँगी और इससे जो है फिर वो अमीर हो जाएंगे, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये सोच करके वो वहाँ से अपनी जो तिजोरी के जो अंदर जितना सामान रहता है वो सब अपना समेट लेती है और एक खूब बड़ा सा गट्ठर बनाती है और ले करके बाहर की तरफ निकलती है। जैसे वो बाहर निकलती है लड़की तब तक वो चुड़ैल आ जाती है, लेकिन वो लड़की को नहीं देख पाती है। चुड़ैल महल के अंदर प्रवेश करती है अपने झाड़ू पे बैठ कर। तब तक ये जो है तेज़ी से निकल के भागती हुई जाती है। भागती भागती तब तक उस अमरूद के पेड़ के पास पहुंचती है। वहाँ पहुंचने के बाद जो है अमरूद से कहती है कि अमरूद के पेड़ मुझे जो है आप मुझे अपने इस ढेरी में छुपा लीजिए, क्योंकि अभी वो चुड़ैल माँ आएगी और मुझे मार करके दफना देगी। तो वो बोलता है कि ठीक है। अमरूद की ढेरी में लड़की को और उसके जो सामान होता है गट्ठर होता है सबको छुपा देता है। वहाँ पे चुड़ैल आती है, जब घर में जाती है अपने महल में देखती है दरवाज़ा खुला हुआ तो समझ जाती है कि लड़की लेकर के अपना सारा धन भाग चुकी है। और वो फिर उसी रास्ते में जाती है, पेड़ से पूछती है क्या तुमने इधर किसी लड़की को आते देखा? अमरूद का पेड़ कहता है नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ पे आते हुए, यहाँ कोई नहीं आया था। ये सुन करके वो चुड़ैल दूसरी रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। वो लड़की फिर वहाँ से उठती है और भागती हुई जाती है लेकर के धन्यवाद करती हुई अमरूद के पेड़ को कि धन्यवाद आपने मेरी जान बचाई कहते हुए भागती है। फिर वो पहुँचती है उस गाय के पास। उस गाय से कहती है गाय माता मुझे बचा लो, नहीं तो वो चुड़ैल माँ मुझे मार डालेगी। तो गाय कहती है कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे जो है पेट के नीचे आ जाओ। अब वो अपना शरीर खूब बड़ा कर देती है, उसी पेट के नीचे जो है अपने उस लड़की को और उसके धन को छुपा लेती है। उड़ती हुई चुड़ैल फिर आती है, कहती है कि अरे गैया तुमने क्या यहाँ पे किसी लड़की को जाते देखा गट्ठर लिए हुए? गैया बोलती नहीं मैंने किसी को नहीं देखा यार, तो कोई लड़की आई ही नहीं। अब चल तो चुड़ैल वहाँ से फिर उड़ के चली जाती है दूसरी तरफ। अब ये लड़की वहाँ से निकलती है और निकलते तेज़ी से धन्यवाद करती हुई गाय माता को आगे भागती है। तो वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी मिलता है भट्ठी के पास। तो उससे कहती है कि मुझे जो है आप कृपया करके बचा लीजिए, क्योंकि वो चुड़ैल माँ जो है मुझे खा जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, और उसको भट्ठी की दूसरी तरफ ले जा कर के छुपा देता है। उसी वक्त जो है वहाँ पे चुड़ैल पहुँच जाती है और कहती है अरे बूढ़े तूने किसी लड़की को देखा? तो बोलते नहीं मैंने किसी लड़की को देखा तो है, लेकिन उधर की तरफ जाते हुए देखा है, अभी याद आया। तो इतना कह कर के उसको ले जाता है भट्ठी की तरफ। कहता अरे लगता है इस भट्ठी के अंदर घुस गई क्या? तो वो चुड़ैल कहती आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैंने उसे मना किया था लेकिन वो लड़की मानी नहीं, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो बूढ़ा उससे कहता है कि इसी भट्ठी के अंदर लगता है, क्योंकि मैंने यहीं पे उसका जो है लहंगा देखा था उड़ता हुआ, लगता है भट्ठी के अंदर चली गई है। अब झाड़ू वाली चुड़ैल जो है गुस्से में रहती है और अपना झाड़ू पे बैठ करके और उसी भट्ठी के अंदर घुस जाती है। जब भट्ठी के अंदर घुसती है बस इधर बूढ़ा क्या करता है कि भट्ठी का दरवाज़ा बंद कर देता है और उसमें आग लगा देता है भट्ठी में। अब उसी में वो झाड़ू वाली चुड़ैल मर करके ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर ये लड़की जो है सुरक्षित अपने घर सारा धन लेके अपने माँ बाप का वहाँ पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद जो अपनी माँ से अपने पिता से सारी बातें बताती है। सुन करके उसकी माँ कहती है बेटा तुमने बहुत ही बड़ा दिलेरी का काम किया,
लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, रह गई, कहाँ चली गई। इसके बाद इन लोगों का जीवन बदल गया और जो लड़कियां वहाँ पे बंधक थीं झाड़ू वाले चुड़ैल के घर में, वो सब भी अपना अपना धन लेकर के यहाँ चुड़ैल के मरते वो महल भर भरा के गिर पड़ा और जितनी भी लड़कियां वहाँ पे बंधक थीं वो सब अपना अपना धन लेकर के अपने घर आ गई। इस तरह से उस गांव में फिर से खुशहाली आ गई और वो लड़की जो है वहाँ की रानी बन गई उस गांव की। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके जो है बताइएगा और साथ में जो है लाइक करना ना भूलें मेरे वीडियो को और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। धन्यवाद।